Friends, this is Vijay Raj Pusp and welcome to Learner Eyes by Vijay Raj Pusp. Today we are going to discuss unit digit concept. How to find unit digit. तो आज हम लोग देखते हैं इकाई अंक का कंसेप्ट कि कैसे हम किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप समझे इकाई अंक होता क्या है। तो जब आप किसी भी संख्या को लिखते हैं तो यह जो संख्या होती है, यानी हम कहें तो दाईं तरफ से जो पहली संख्या होती है वह हमारा यूनिट डिजिट होता है। तो यही इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। यानी हमें अगर आपसे पूछे कि 236 में बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 6 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7, 6, 9, 8, 2 में यूनिट डिजिट बताइए, तो कितना होगा? 2 होगा। एक क्वेश्चन है 2, 3 इंटू 2, 4 का यूनिट डिजिट बताइए। तो सिंपल सा है, आप दोनों का यूनिट डिजिट ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और हमें पूछा जाए यूनिट डिजिट, यानी इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह हमारा कितना होगा? 2 होगा। इस तरीके से और देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए 35 प्लस 36 इसका यूनिट डिजिट बताए, तो यूनिट डिजिट ले लीजिए। 5 और प्लस 6 11, यानी 11, और 11 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो कितना होगा? 1, यानी हमारा इकाई अंक। सिंपल सा। अगर तो एक और क्वेश्चन देखा जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 37 माइनस 39, या इसे हम 47 माइनस 39 करें, तो यूनिट डिजिट देखा है 7 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, यानी इसका इकाई का अंक होगा 8। नेक्स्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से रहे 71, 72, 73, आप इसका इकाई का अंक बताएं, तो इकाई का अंक को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, यानी हमारा जो है इकाई का अंक 6 होगा, 6 होगा। इस तरीके से आपको इस तरीके दिया रहा है 698, 793, 795। अब इसका यूनिट डिजिट बताए तो 8 3 जा 24, यूनिट होगा 4, 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। तो ये इकाई अंक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी इकाई का अंक 0 दिया रहे और मल्टीप्लाई करना रहे, गुना करना रहे, तो हमेशा उसका संख्या जो है इकाई का अंक 0 ही होगा। जैसे अगर आपको 91, 92, 93 इस तरीके से 94, 95 है। अब देखिए यूनिट डिजिट पर 5 है और एक जगह पे देखें तो 2 है। कहीं भी मल्टीप्लाई में, गुना में, अगर एक इकाई का अंक 5 हो और कहीं भी दूसरे इकाई का अंक अगर 2 हो जाए, तो उसका इकाई का अंक जो होगा हमेशा कितना होगा? 0 होगा, चाहे वो कितना भी नंबर क्यों ना हो। जैसे आपसे और क्वेश्चन हम दे, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि हमें बताया जाए कि 695 मल्टीप्लाई 792, देखिए इसका भी यूनिट पर हमें मिल गया तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0। कोई भी संख्या आप ले सकते, कितना भी ले लीजिए। अगर याद रखिएगा लास्ट का अगर गुना में हो और लास्ट एक इकाई का अंक 5 हो और दूसरे जगह अगर 2 आ जाए तो हमेशा 0 होगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे और उसके बाद कितना भी अंक दे दिया जाए, तो उसका अगर हम इकाई का अंक निकालेंगे तो भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है हमें इकाई का अंक केवल देखना है। तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप बताइए 91, 92, 93 इस तरीके से करते हुए अगर 99 तक जाए तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? तो इकाई का अंक जो होगा, चूंकि देखिए इसमें 2 है और कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा आपका 95 आएगा, और लास्ट में देखिए 52 आ रहा है, यानी इसका यूनिट का जो डिजिट होगा, इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा? तो हमेशा 0 होगा। अब आप कितना भी बड़ा आपसे संख्या दे दिया जाए, आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे 89 है, 795 है, 242 है, 345 है,
649 कहीं नहीं देखेंगे, 5 और 2 नजर आया, एक लाइन में ही कह देंगे कि उसका इकाई शून्य होगा। इसी तरीके से अगर यह संख्या है आपको दिया गया, अब इसका इकाई निकालना, तो देखेंगे इकाई देखते हैं। 9 2 18 का 8, 8 6 जा 48, 48 का 8, 8 2 जा 16, 16 का 6, 6 9 जा 54, 54 का 4, यानी इकाई अंक कितना होगा 4। हमेशा इकाई का ही अंक लेंगे, दूसरा संख्या नहीं लेंगे आप। मान लीजिए आपके पास है 2 3 2 3 4 9 7 6 8 7 9 7 9 4, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? तो आप सिंपल देखें, 3 और 4 7, 6 13, 13 का 3, 3 और 9 12, 12 का 2, 2 और 4 6, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए 37 और यहाँ 49 है, अब तो आप सोच रहे होंगे कि 37 में से 49 तो नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो वो माइनस में आ जाएगा, लेकिन हमें इकाई अंक देखना है। सिंपल सी बात है कि 7 में से 9 नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 1 कर लूँ तब तो आसानी से हो जाएगा, 7 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गया 8, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये सिंपल था। अब आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पावर यानी घात दिया रहता है, तब हम कैसे बताएंगे कि उसका इकाई का अंक कितना होगा। तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ रूल का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये बेस हमारा x है और उसका पावर n है, जब when x का यूनिट डिजिट, यानी आपका जो ये बेस है x, इसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, तो उसके पावर में कुछ भी रहे, n का मान कुछ भी हो, इकाई के अंक पर कोई असर नहीं होता है। यानी जो उसका इकाई का अंक होगा वही उसका इकाई का अंक भी होगा, यूनिट डिजिट भी होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर x का वैल्यू रहेगा 0 1 5 6 और n का मान जो है, n का जो वैल्यू है कुछ भी हो, अगर कुछ भी हो तो इकाई के अंक पर कोई असर नहीं होगा, इकाई के अंक पर कोई असर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि मेरा संख्या है इस तरीके से और इसका पावर दे दिया है 973। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके इकाई का अंक बताइए। तो आप देखिए, आप यहाँ पे x का जो ये 270 x का वैल्यू है और उसका इकाई का अंक कितना है? 0। और मेरा कहता है x का वैल्यू अगर 0 1 5 और 6 हो तो हमें कोई भी इकाई के अंक पर असर नहीं हुआ, चाहे n का मान कुछ भी हो, हमारे यहाँ पावर कुछ भी दे दे, लेकिन यहाँ पे अगर 0 है तो यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का जो मान होगा वह कितना होगा? तो उसका मान जो है 0 ही होगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन डाल दिया जाए, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से दिया है और इसका पावर दे रखा है कितना भी दे दे। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 1 है और पावर कुछ भी रहे, तो अभी इसका यूनिट डिजिट का मान कितना होगा? 1 ही होगा। इसी तरीके से 7 6 2 5 के पावर में कुछ भी रहे, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट में है 5, तो इसका भी यूनिट डिजिट का मान कितना होगा? 1 ही होगा। इस तरीके से एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि यह संख्या है और पावर कुछ भी दे दिया जाए, यहाँ पे देख रहे यूनिट डिजिट 6 है, कुछ भी पावर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका भी इकाई का मान कितना हो जाएगा? 6 ही होगा। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? अगर आ रही तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे। तो ये था सिंपल सा नियम। यह तब की बात हो रही थी जब आपका x का मान यानी बेस का मान के इकाई अंक पर 0 1 5 6 हो, तो वह जो है
उसके पावर से कोई असर नहीं पड़ता, n के मान से कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन बात तो तब उठती है उसको, लेकिन उसको हम छोड़ते हैं, अभी देखते हैं आगे इस पर और क्वेश्चंस। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे अगर आपको दे दिया जाता है 2 4 6 4 1 to the power 793 plus 270 to the power 2306 3795 725 plus 926 to the power 798। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई कांक कितना होगा, यानी फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करें इसका। तो कैसे निकालेंगे? अभी आपने देखा था कि अगर बेस के इकाई का अंक 1 हो तो उसका घात पावर कुछ भी हो तो हमेशा उसका इकाई का अंक 1 ही होंगे, अगर 0 हो तो भी 0 ही होंगे, 5 हो 5 ही होंगे, 6 हो तो 6 ही होंगे। अब ऐड कर लीजिए 1 और 5, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। और हमें पूछा क्या जा रहा है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट जो है हमारा वह कितना हो जाएगा 2 होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, हम लोग और देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे कैसे ये वैरी करते हैं और कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ जाए 79246 to the power 49 multiply 2340 to the power 372 multiply 731 to the power 972। आप कैसे हल करेंगे इसका इकाई का फाइंड द यूनिट डिजिट? तो 6 है लास्ट में तो 6 ही होगा, 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, क्योंकि पावर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब बेस क्या यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, अब 0 है तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही होगा, अर्थात इसका भी आंसर कितना होगा? तो इकाई अंक यूनिट डिजिट जो होगा 0 ही होंगे। तो आइए कंसेप्ट आगे देखते हैं, बस लगे रहिए, लगातार पढ़िए, क्रम से पढ़िए, मेरा सारा वीडियो देखते रहिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो मैथ का नंबर सिस्टम का अपलोड कर दिया और ये नंबर सिस्टम के एक नया कंसेप्ट यूनिट डिजिट का मैं वीडियो बना रहा हूं जो आपके लिए है। आप इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, जितना ज्यादा हो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।